सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होगी बिकॉज आज मैं एक ऐसे स्कैंडल के बारे में बात करूंगा जो दुनिया भर में न्यूज़ का विषय बन गया और जिसने साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा द बर्निंग सन स्कैंडल के बारे में। ये स्कैंडल सिर्फ एक नाइट क्लब के स्कैंडल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके अंदर छुपी हुई थी एक पूरी दुनिया जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर द बर्निंग सन स्कैंडल था क्या। तो सबसे पहले व्हाट इज बर्निंग सन? बर्निंग सन आखिर है क्या? तो बर्निंग सन एक लग्जरी नाइट क्लब था जो सियोल के गंगनम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था। अब आप लोगों ने गंगनम का नाम काफी ज्यादा सुना होगा कई ड्रामास के अंदर, बिकॉज ये साउथ कोरिया की मोस्ट एलिट और स्टाइलिश प्लेसेस में से एक है। लेकिन इस नाइट क्लब का नाम उस वक्त सबसे ज्यादा इसलिए सुनने में आया क्योंकि वहां एक मैसिव स्कैंडल हुआ था। एक ऐसा मैसिव स्कैंडल जो आगे चल के एक अप्रोर का कारण भी बना। एंड इस स्कैंडल की स्टार्टिंग हुई थी साल 2019 में, जब एक्स बिग बैंग मेंबर स्यूगरी का नाम भी इस नाइट क्लब से जुड़ गया था। स्यूगरी जो एक फेमस के पॉप आइडल था, उसका नाम सबसे पहले इस नाइट क्लब से कनेक्टेड था क्योंकि वो इस प्लेस का इन्वेस्टर भी था। और यहीं से स्टार्ट होता है एक ऐसे स्कैंडल का जो आज तक मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बर्निंग सन स्कैंडल का सिर्फ एक नाइट क्लब की गुंडागर्दी तक सीमित नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि यहाँ ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेलिंग और इलीगल गैम्बलिंग का भी काफी बड़ा नेटवर्क था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये सब चीजें क्लब के ओनर, स्टाफ और कुछ सेलिब्रिटीज की मदद से हो रही थी। एंड ये स्कैंडल तब और भी सीरियस हो गया जब स्यूगरी को इलीगल एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए अक्यूज्ड किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्यूगरी और उसके कुछ एसोसिएट्स ने इलीगल प्रोस्टिट्यूशन सर्विस को प्रमोट किया था, जिसमें वेल्दी बिजनेसमैन को एक्सेस दिया जाता था यंग वुमेन फॉर सेक्सुअल सर्विसेज। ये स्कैंडल खुद स्यूगरी की एक चैट ग्रुप के लीक होने के बाद सामने आया था। एंड इस स्कैंडल का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर हुआ था। क्लब में होती थी इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। यहाँ वुमन को सेक्सुअल सर्विसेज देने के लिए फोर्स किया जाता था और फिर उनके इंटीमेट वीडियोस भी सीक्रेटली बनाए जा रहे थे जो कि इंटरनेट पे सर्कुलेट कर दिए गए। ये सब सुनकर लोग शॉक में आ गए थे। साउथ कोरियन सोसाइटी जो कि काफी कंजर्वेटिव है, उन्होंने इस स्कैंडल को एक सीरियस इशू माना। एंड जब ये स्कैंडल मीडिया में बहुत बड़ा इशू बन गया तो साउथ कोरियन पब्लिक का रिएक्शन काफी इंटेंस था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने प्रोटेस्ट किया और पब्लिक में एंगर का एक स्टॉर्म चल रहा था। लोग चाहते थे कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को सजा मिले। स्यूगरी और क्लब के दूसरे ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन में कई और शॉकिंग रिवलेशन हुए। कोर्ट ट्रायल में स्यूगरी को पहले कुछ चार्जेस से फ्री कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनको काफी सीरियस चार्जेस पेश करने पड़े, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैकमेलिंग और इलीगल एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट था। फरवरी साल 2021 में स्यूगरी को मिलिट्री सर्विस के दौरान भी ट्रायल फेस करना पड़ा और उससे फाइनल कन्विक्शन तक जाना पड़ा। यह स्कैंडल सिर्फ एक नाइट क्लब स्कैंडल तक सीमित नहीं था, ये कोरियन पॉप इंडस्ट्री के डार्क साइड को एक्सपोज कर गया। तो इस स्कैंडल का ओवरऑल इम्पैक्ट काफी ज्यादा गहरा था। ये सिर्फ स्यूगरी या बर्निंग सन का इशू नहीं था, ये पूरे एक सिस्टम की कहानी थी जहां मनी, पावर और फेम के साथ जो चीजें छुपाई गई थी वो अब सामने आ गई। इस केस ने हमारे सामने एक हार्श रियलिटी को दिखाया कि कैसे ग्लैमरस इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही चल रहा होता है। यह स्कैंडल साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से शेक कर गया। इसके बाद कई रिफॉर्म्स आए जिसमें कई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया जो कि फ्यूचर में ऐसे एक्टिविटीज को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन इस स्कैंडल ने एक चीज तो क्लियर कर दी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रिपिंग फिकेट के अंदर काफी डार्क रियलिटीज छुपी हो सकती हैं। सो गाइस, ये थी बर्निंग सन स्कैंडल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल हो या आप चाहते हो कि मैं ऐसे किसी और टॉपिक को कवर करूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।